हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। फलन एफ एक्स बराबर ई की घात मापांक एक्स विकल्प ए प्रत्येक स्थान पर संतत है परंतु एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। विकल्प बी प्रत्येक स्थान पर संतत और अवकलनीय है। विकल्प सी एक्स बराबर 0 पर संतत नहीं है और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो, हमें एक फलन दिया हुआ है एफ एक्स और हमें इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा, यदि फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर अवकलनीय है तो एक्स बराबर ए पर जो बायां अवकलज होगा वो दायां अवकलज के बराबर होगा, अर्थात एफ डैश ए माइनस का जो मान है वो एफ डैश ए प्लस के बराबर आएगा। और बायां अवकलज का सूत्र क्या होता है? लिमिट एच अग्रसित हो शून्य की ओर, ठीक है। एफ ए माइनस एच माइनस में एफ ए बट्टा में माइनस का एच, ये किसके बराबर होना चाहिए मान? लिमिट एच अग्रसित हो शून्य की ओर एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बट्टा में एच, ठीक है। तो बायां अवकलज ये होता है और दायां अवकलज ये होता है, तो दोनों अगर बराबर आ रहे हैं तो एक्स बराबर ए पर जो फलन एफ एक्स है वो अवकल नहीं होता है। तो अब देखो, हमारे पास में जो फलन दिया हुआ है वो क्या है? एफ एक्स बराबर में ई की घात मापांक एक्स। तो अगर हम इसके वक्र की बात करें तो इसका वक्र देखो कुछ इस तरीके का आएगा। यहाँ पर अगर ये वाई अक्ष है और इसको अगर हम बोल रहे हैं एक्स अक्ष, तो ई की घात मापांक एक्स का जो वक्र है वो हमारे पास में देखो इस तरीके का आएगा, इस प्रकार आएगा, ठीक है। जहां पर ये जो बिंदु है, ये बिंदु क्या हो जाएगा? एक्स बराबर 0 पर मान आ जाएगा 1, ठीक है। और इस प्रकार वक्र आएगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं? ये बिंदु है एक्स बराबर 0। हम ये देख पा रहे हैं कि ये वक्र जब x के मान ऋणात्मक है और x के मान धनात्मक है, सब में ये वक्र सतत तो है ही है। तो हम क्या बोल सकते हैं? एफ एक्स सदैव सतत है, सदैव संतत है, ये वक्र से ही बता सकते हैं हम। और हर जगह ये अवकलनीय भी लग रहा है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि x बराबर 0 पर इस वक्र की प्रकृति है वो बदल रही है, ठीक है। इस वक्र का तीक्ष्ण बिंदु आ रहा है x बराबर 0, तो x बराबर 0 पर एक बार हम इसकी अवकलनीयता की जांच कर लेते हैं, फिर हम बता पाएंगे कि यह अवकलनीय है या नहीं। तो अगर हम इसको एक बार मापांक को हटाकर लिखें तो देखो, अगर मापांक हटाएंगे तो x का मान अगर शून्य से बड़ा है या बराबर है तो ये किस प्रकार खुलेगा? ई की घात एक्स की तरह, ठीक है। और अगर x का मान शून्य से छोटा है तो यहाँ पर मापांक को धनात्मक बनाने के लिए एक माइनस से गुणा करना पड़ेगा, तो ई की घात माइनस एक्स की तरह खुलेगा। तो अब अगर हम बायां अवकलज ज्ञात करें x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर जो बायां अवकलज है अगर उसकी बात करें तो क्या आएगा? लिमिट h अग्रसित होगा शून्य की ओर एफ ए माइनस एच, अर्थात 0 माइनस एच, तो माइनस का h बन जाएगा, माइनस में एफ ए। तो एफ जीरो का मान किसके बराबर है? यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे, ठीक है। तो एफ जीरो का मान 1 आ जाएगा, तो माइनस में 1 बट्टा में क्या आ जाएगा? माइनस का h। तो देखो, f में हम माइनस h रख लेते हैं, तो यहाँ पर बाएं अवकलज के लिए हम कौन सा फलन काम में लेंगे? ई की घात माइनस एक्स वाला, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस h रख लेते हैं हम, तो लिमिट h अग्रसित होगा शून्य की ओर ई की घात, यहाँ पर क्या है? माइनस का x है, तो माइनस में माइनस का h प्लस का h हो जाएगा और माइनस 1 बट्टा में यहाँ पर h, और इस माइनस को हम सीमा के बाहर भी लिख सकते हैं -1 को, ठीक है। ये पद है, तो ये तो मानक सीमा होती है। हम जानते हैं कि जब भी x अग्रसित हो शून्य की ओर तो ई की घात x माइनस 1 बट्टा x का जो मान है वो 1 के बराबर होता है। तो जो बायां अवकलज है वो -1 के बराबर आ गया। इसी प्रकार अगर हम दायां अवकलज निकालें तो किसके बराबर आएगा? लिमिट h अग्रसित होगा शून्य की ओर एफ एच माइनस 1 बट्टा में h आएगा। तो देखो, लिमिट h अग्रसित होगा शून्य की ओर एफ एच का मान, देखो दाएं अवकलज के लिए ये फलन कहाँ मिलेंगे? ई की घात एक्स, तो यहाँ पर ई की घात h माइनस 1 बट्टा एच, तो इसका मान देखो मानक सीमा से 1 बन गया। तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि जो बायां अवकलज है अर्थात एफ डैश 0 माइनस, इसका मान बराबर नहीं आ रहा है दाएं अवकलज के। तो x बराबर 0 पर है, ये एफ एक्स जो है अवकलनीय नहीं है, अतः x बराबर 0 पर एफ एक्स अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। और ये हम वक्र से भी बता पा रहे थे, क्योंकि x बराबर 0 पर इस वक्र की प्रकृति बदल रही है, अर्थात ये अवकलनीय नहीं होगा। तो अगर हम सही विकल्प की बात करें
तो देखो जो पहला विकल्प है प्रत्येक स्थान पर सतत है, तो बिल्कुल सतत है, परंतु x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, तो ये हम निकाल भी चुके हैं कि x बराबर 0 पर यह अवकलनीय नहीं आ रहा है। तो विकल्प ए जो है वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा और यही हमारा उत्तर हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।